एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम समझेंगे डिरिचलेट कंडीशन या फिर इसको कहा जाता है लिमिटेशन ऑफ फोरियर सीरीज। देखिए, आपको बताना चाहूँगा डिरिचलेट कौन थे। डिरिचलेट एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कुछ कंडीशंस दी थी फोरियर सीरीज को एक्सपेंड करने के लिए। जनरली इन्होंने 3 कंडीशन रखी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो किस तरीके से हम इसको लिख के आएंगे। तो सबसे पहले डिरिचलेट कंडीशंस की इसकी हम डेफिनेशन लेंगे कुछ इस तरीके से। दी कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाई ए फंक्शन एफ एक्स कोई भी फंक्शन है टू बी एक्सपेंड यूजिंग फोरियर सीरीज आर कॉल्ड डिरिचलेट कंडीशंस। मतलब कि किसी भी एफ एक्स फंक्शन को यदि हम एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग फोरियर सीरीज, तो कौन कौन सी जो कंडीशंस होंगी जिनको हमें ध्यान में रखना होगा, उसी को कहा जाता है डिरिचलेट कंडीशन। अब डिरिचलेट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 कंडीशन रखी थी, तो उन 3 कंडीशन को हम समझेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है सिग्नल शुड हैव। देखो, जो भी हमारे पास सिग्नल्स मतलब कि एक तरीके से किसी भी तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकते हैं, या फिर इस तरीके से किसी भी तरीके से हो सकते हैं सिग्नल्स। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन थी इनकी, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। इन्होंने कहा कि जो सिग्नल्स होंगे उनके बीच एक टाइम पीरियड के दौरान फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होने चाहिए। कुछ इस तरीके से एग्जांपल से आप इसको समझें। देखो, ये हमें लिखनी है, फिर हम इसके एग्जांपल के तौर में अगर आप ये डायग्राम बनना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सिंपल इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो देखो, मैंने एक ट्रायंगुलर वेव ली है सिंपली इस तरीके से। तो देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये टाइम पीरियड मैंने ले लिया, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ले लिया। ये पाई से मैंने डिनोट कर रखा है, यहाँ पर आप टी से डिनोट कर सकते हो, टी कुछ इस तरीके से, ताकि इसको आप टाइम से रिलेट कर सकें। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पीरियड ले लिया पाई से 3 पाई। अब देखो, ये जो ट्रायंगुलर वेव है, आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये टाइम पीरियड ले लिया। अब यहाँ पर देखो, ये मैक्सिमा पॉइंट है, फिर ये मिनिमा है, फिर मैक्सिमा है। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं ना, जैसे कि 2 मैक्सिमा है यहाँ पर और 1 मिनिमा है। तो जिस तरीके से हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्योंकि इनफाइनाइट तो वही होंगे ना जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि हमारे पास ये हमने टाइम पीरियड लिया, तो हमारे पास क्या है, 2 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। तो सो इट इज़ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, दिस इज एक्सपेंड बाय यूजिंग फोरियर सीरीज। तो हमारे पास ये फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फोरियर सीरीज। अब किसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे कि ये एक वेव है, कुछ इस तरीके से वेव है ये, और ये इसका टाइम पीरियड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टाइम पीरियड है, मतलब कि इक्वली टाइम पीरियड है ये। तो देखो, ये वेव कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से। तो देखो, ये क्या है, जो स्ट्रक्चर वो रिपीट तो हो रहा है, सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिपीटेड, बट मैक्सिमा एंड मिनिमा इज़ इनफाइनाइट। जो यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा बनेंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो इस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड नहीं कर सकते बाय यूजिंग फोरियर सीरीज। तो इसकी जो पहली कंडीशन है वो आपको समझ में आई होगी, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन की। तो सेकेंड कंडीशन हमें क्या कहती है उसको आप समझ लीजिए, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस ओवर दी रेंज ऑफ टाइम पीरियड। मतलब कि जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, मतलब कि एक सीरीज में नहीं रहना, मतलब कि कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से थी, ऊपर की थी, फिर नीचे आ गई, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस हो गई है। अभी ये कंटिन्यूअस नहीं रही है, कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअस होती है अगर कुछ इसी तरीके से चलती रहती तो ये हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस भी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर होनी चाहिए, ताकि हम उनको गिन सकें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर वेव ले ली है, इन्हीं के हम समझेंगे, तो इन्हीं को हम एग्जांपल मान लेते हैं, तो काफ़ी इजीली आपको समझ में आएगा। तो ये स्क्वायर वेव है, तो यहाँ पर इसका ओरिजिन है कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स हम डिनोट कर देंगे यहाँ पर। और देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ से ये डिसकंटिन्यूअस हो गई, नीचे आ गई, फिर यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगी, फिर इस तरीके से, फिर इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगी, फिर इस पॉइंट पर होगी। तो हमने एक टाइम पीरियड ले लिया 0 से 2 पाई, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का मैंने टाइम पीरियड ले लिया, और मैंने नोट डाउन किया कि कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस हो रही है। तो इस पॉइंट को मैंने 0 मान लिया, जो यहाँ जब ये यहाँ पर थी 0 होगी, तो यहाँ पर गई तो मैंने इसको मान लिया 1। फिर यहाँ पर ये इसी तरीके से चलती रही 1, फिर यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गई वापस 0 पर। तो यहाँ पर मैंने नोट किया कि एक तो ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है 0 1, फिर 1 से वापस 0 आ गई है, फिर 0 से चलते हुए 1 चली गई, तो 0 से 1। तो मैंने नोट किया
कि यहाँ पर 3 टाइम डिसकंटिन्यूस होती है 0 से 2 पाई के बीच में। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 आप समझ रहे होंगे कि हम इसको गिन सकते हैं, मतलब कि फाइनाइट नंबर एक तरीके से। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरीके की जो सीरीज होती हैं उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फोरियर सीरीज। तो इसकी ये सेकंड कंडीशन थी डिरिचलेट की। अब हम बात करते हैं किसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कुछ वेव हैं और ये इसका टाइम पीरियड है, ये रिपीट हो रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये देखो इस तरीके से है, इस तरीके से ये देखो। इसकी अगर हम हाइट की बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो इस तरीके से थी, फिर ये इस तरीके से और फिर देखो ये बिल्कुल ऐसे मतलब कि शार्प होती चली गई और फिर यहाँ पर बिल्कुल शार्प होगी। तो इस तरीके से अगर हम इसकी हाइट को अनलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर अनवन हाइट, यहाँ पर 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट नंबर तक इसकी हाइट कन्वर्ट हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर तक इसकी हाइट कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे जो डिसकंटिन्यूस है वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस है इसके अंदर। तो इस फंक्शन को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते बाय फोरियर सीरीज। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में डिरिचलेट ने कहा सिग्नल शुड हैव पीरियोडिक होने चाहिए। देखो जब हम फोरियर सीरीज की बात करते हैं ना, फोरियर सीरीज का मतलब ही यही है कि इसमें जो भी फंक्शन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, पीरियोडिक होंगे। और जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं ना, ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होता है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, फोरियर सीरीज पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी फंक्शन होगा वो पीरियोडिक ही होगा। तो इसकी कंडीशन ये सही है कि जो सिग्नल होगा हमारे पास वो पीरियोडिक होगा और वो सिंगल वैल्यूड होगा ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। किसी भी टाइम पीरियड की रेंज के दौरान वो एक तो क्या होगा, पीरियोडिक होगा और सेकेंडली वो सिंगल वैल्यूड होगा। तो देखो जब आप ये देख पा रहे होंगे, डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, तो देखो ये डायग्राम सेम है बिल्कुल, ये मतलब कि सेम ही है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा इस तरीके से बनाया तो शायद थोड़ा डिफरेंट इसमें हो सकता है, बट आपको मैं बताना चाहूँगा वो क्या है। देखो ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक है, इस टाइम पीरियड में आप देख पा रहे होंगे। फिर देखो इस टाइम पीरियड में ये कुछ इस तरीके से है, इस टाइम पीरियड में ये कुछ इस तरीके से है। तो ये क्या है, सेम है ये तो सब कुछ। मान लो कि इस टाइम पीरियड के बीच में भी ये यहाँ पर था, इसमें सेकंड में, यहाँ थर्ड में, यहाँ पर है। अगर ये इसकी बजाय कुछ इस तरीके से हो जाए, ये तो देखो यहाँ पर सही है, अगर ये कुछ इस तरीके से हो जाए, इसके अंदर आ जाए और यहाँ पर ये कुछ और ऊपर चला जाए, यहाँ पर मतलब कि ये नॉन वैल्यूड हो जाए, मतलब कि सिंगल वैल्यू ना रहे इसकी और ये पीरियोडिक ना रहे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फोरियर सीरीज के द्वारा ये एक्सपेंड नहीं किया जाएगा। अब ये जिस तरीके से है ना पीरियोडिक फॉर्म में एक तरीके से, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फोरियर सीरीज। तो डिरिचलेट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यही कंडीशन दी थी अपनी 3, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। सेकंड जो इनकी कंडीशन थी वो क्या थी, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। और थर्ड है सिग्नल शुड हैव पीरियोडिक एंड सिंगल वैल्यूड ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी वीडियो में दी गई जानकारी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।